ଦେଖିବି ଯେ ତୁ ଭଲ ପାଇବାରେ କେତେ शक्ति अछि आ तो मम्मी तते केते हेल्प करछ। रुक जाओ यार। यहाँ पे ये दोनों महिलाएं आंगन को WWE का रिंग समझ के आपस में बहस करते हुए गोल गोल ऐसे घूम रही हैं जैसे कि अभी ये एक दूसरे को पटक पटक के पीटने लग जाएंगी और इनका मैच जाएगा स्टार्ट हो। लेकिन ऐसी गर्म सिचुएशन को देखने के बाद भी इनके परिवार के चंचल प्राणी इनको हटाने की बजाय इनकी बहस को ऐसे एंजॉय कर रहे हैं कि जैसे ये लोग इनकी फाइट देखने के लिए स्पेशल टिकट लेके आए हों। शुरू करो प्रोग्राम। इस पेशेंट को जिंदा करने की नाकाम कोशिश करके इन डॉक्टर्स की पूरी टीम थक जाती है, पर मसीहा बन के नर्स आती है जो कि इस पेशेंट को जगाने के लिए आज के जमाने का टोटका अपनाती है। मैडम सेल्फी नेबा बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? इस नर्स ने इस पेशेंट के मुंह पे मेकअप लगा के उसको सेल्फी लेने के लिए बोल के मौत की गहरी नींद से उठा दिया। मजाक है क्या? असली की दुनिया वालों के लिए तो ये मजाक ही है, पर टीवी सीरीज की चालाक दुनिया ऐसे चमन चमत्कारों के सहारे ही चलती है। सही बात है। जैसे कि आपको पता है कि टीवी सीरीज में सास बहू का लड़ना झगड़ना तो एक आम बात है, पर उड़िया टीवी सीरियल वाले इस लड़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं, जहाँ पे ये लोग अपनी बहू की छोटी मोटी गलतियां या बड़े बड़े कांडों की सजा देने के लिए उसको असली की जेल में नहीं भिजवाते, बल्कि ये अपने घर पे ही उसके नाप का एक पिंजरा लेके आते हैं और पूरे परिवार वालों के सामने उसको उसके अंदर बंद कर देते हैं। ये सास तो कोकिला मोदी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो सिर्फ गोपी बहू को डांटती फिटकारती थी और ज्यादा से ज्यादा एक थप्पड़ मार देती थी, पर ये तो अपनी बहू को करंट वाले पिंजरे में कैद करके 3rd डिग्री टॉर्चर दे रही है। क्या बात है? तू ए पिंजरा भीतर सेमती कष्ट पाइबो जेमती कष्ट तू मोर नातुड़ी को देछु। शायद इन आंटी जी को यही नहीं पता कि जो काम ये कर रही हैं उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, और पुलिस वाले ऐसी वायलेंस करने वाली आंटी को जेल में कैद करके साइलेंट कर देते हैं। भाई तू कितने हॉर्न मारेगा? इतना बड़ा खुला मैदान है, इतनी जगह है, कहीं से भी साइड होके निकल जा। इसने अभी बस बाइक स्टार्ट करके पहला गेज ही डाला है और हरकतें ऐसी कर रहा है जैसे किसी भीड़ भाड़ वाले हाईवे के ऊपर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहा हूँ। ये हॉर्न बजा बजा के अपनी बेवकूफी तो दिखा रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा बेवकूफ है कि इतनी जगह होने के बावजूद भी अपनी बाइक को खड्डे में कुदा दे रहा है। वेल डन। अंधा है क्या? ये बंदा अंधा है ये तो कंफर्म है, लेकिन ये बंदी भी अंधी है। इसको पता था कि सामने से एक अंधा मस्ताना बागड़ बिल्ला अपनी बाइक की घुड़सवारी करते हुए इसकी तरफ आ रहा है। इसके पास बहुत सारा टाइम था, ये चाहती तो इधर उधर हो जाती, पर नहीं। अब कीचड़ के खड्डे के किनारे बुद्ध बन के खड़ी रहोगी तो कोई ना कोई चेहरे पे पेंटिंग तो बना ही जाएगा ना। हाँ। भाई लड़ाई वाले सीन तो टीवी सीरियल वाले जबरदस्ती सीन में घुसाई देते हैं, पर जबरदस्ती के रोमांटिक सीन बनाने के लिए भी ये कोई ना कोई जबरदस्ती का लॉजिक लगा ही लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई टी लाइट पके मत मुझे ए भाग्य भाग्य तमे टिकट से जाकर छिड़ाई परिबो खाली टिके चेक करिबे लाइट ठीक जगह पहुंच गए। तो यहाँ पे ये लड़की इस लड़के को बताती है कि ये यहाँ पे लाइटिंग सेट करवा रही है, जिसको चेक करने के लिए इसको इसकी हेल्प चाहिए, जिसके लिए इस लड़के को यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। ए भाग्य और रेखा तमे दी जणा अब टिके पाको कैसे बस 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 सिर था भाई इसे दी जणा फोकस करो। क्या ये? दीदी अगर सारा काम आप ही करवा रही हैं तो यह बंदा यहाँ पे क्या करने आया है? ये काम करने आया है कि अपना काम तुमसे करवाने आया है? इसको पैसे देके बुलवाया है तो इसको काम करने दो ना। लाइट सेट करनी है, लाइट की रोशनी सेट करनी है तो ये बंदा खुद ही कर लेगा। तुमको बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? तुमको इस काम में इस बंदे से ज्यादा नॉलेज है क्या? नहीं। तो फिर ये फालतू का ड्रामा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ये लोग ड्रामे करके जबरदस्ती के रोमांटिक सीन बनाते हैं। अच्छा। इन दीदी का एक बंदे से काम नहीं चलता तो यह दीदी दूसरी लड़की को भी यहाँ पे खड़े होने के लिए कहती है और ये दोनों खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन इन दीदी का इससे भी काम नहीं चलता। फिर ये इन दोनों को नजदीक आने के लिए कहती है। ये कौन सा लॉजिक है बे? पता नहीं। फिर ये इनके ऊपर लाइट का करवा देती है फोकस और इस लड़के को करने के लिए कहती है नकली प्रपोज। बाकी लाइट सब बंद करो। इन दीदी के इस फुद्दू से प्लान ने तो काम कर दिया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दोनों कितने फुद्दू होंगे जो कि एक लाइट की रोशनी को सेट करवाने के लिए इन दीदी के कहने पे ये सारी नौटंकी कर बैठे। कुछ भी। इनकी ये अद्भुत नौटंकी देखने के बाद पास में खड़ा ये लाइटमैन भी सोच रहा होगा क्या चल क्या रहा है ये? तो यहाँ पे ये होता है कि इन दीदी जी के मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है। ये अपना चार्जर लेके स्विच बोर्ड में है लगाती, पर इनके चार्जर की पिन सॉकेट में घुसती नहीं, तो ये अपना वूमन वाला दिमाग लगा के ये तरकीबें लगाती। हाँ भाई कैसी लगी? दीदी ये आपने सोच भी कैसे लिया है कि किसी कैंची से स्विच बोर्ड को सही किया जा सकता है? पहली बार में अगर आप ध्यान से, आराम से और बिना हाथ हिलाए चार्जर को प्लग में लगाती ना तो क्या पता लग भी जाता। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। चलो मान भी लेते हैं कि ये चार्जर इस सॉकेट में फिट नहीं हो रहा था। आपके घर में और भी स्विच बोर्ड होंगे, वो इस्तेमाल कर लेती, किसी और का चार्जर इस्तेमाल कर लेती, और अगर इसी बोर्ड में चार्जर लगाना था तो घर के किसी बंदे या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लेती। पर नहीं, दीदी तो सॉकेट को कपड़ा समझ के उसके होल को काट के बड़ा करने चली थी। बताओ।
এই দেখো দেখো পানির সাপ বলুছি কাব্য ম্যাডাম গৌরী দিদি জলদি উপরକୁ আস देखो इन लोगों को पहले पता चल गया है कि सामने 1 किलोमीटर दूर से एक सांप इनके पास आ रहा है, पर बाहर निकलने के बजाय यह दोनों और इनके भाई बंधु आंखें और मुंह फाड़ के ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सांप आए और इनको काट के जाए। वाह, ये दीदी क्या एक्टिंग कर रही है। ये ऐसे डर रही है जैसे कि सामने से एक पानी वाला मामूली सा सांप नहीं बल्कि साक्षात मिस्टर एनाकोंडा द ग्रेट आ रहे हैं, जिनको पानी में देख के पानी पानी हुए जा रही है। मैं पानी पानी हो गई। आपके उल्टे 4 कदम पे सीढ़ियां हैं, अगर आप चाहें तो आप बड़े आराम से पानी से निकल सकती हैं। हाँ। इन दीदी को देखो, इसको कहते हैं शांति से काम लेना। ये दीदी शांति से आराम से चिल होके खड़ी हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये सांप तो बेवजह ही इनको काटने नहीं वाला, और अगर भूले भटके काट भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सच बोलो। हल्का सा दर्द होगा बस, क्योंकि पानी वाले सांप में तो जहर होता ही नहीं है और इनके मरने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। वैसे देखा जाए तो इनको बचाने के लिए पीछे खड़े ये 5 इंसान बड़े आराम से इनको बाहर निकाल सकते थे, या फिर ये बहादुर दीदी इस मंदबुद्धि लड़की को साथ में लेके बाहर आ सकती थी। पर बात तो सारी सीरियल के डायरेक्टर पर रुकी हुई थी, क्योंकि उसने यहाँ पे बिन मतलब का खौफ का माहौल बनाना था और सीरियल की लेंथ को भी तो बढ़ाना था। सही पकड़े हैं। फिर ये डरी हुई बेचारी करके ओवर एक्टिंग भारी झूल जाती है इन दीदी को पकड़ के, पर देख के इनकी ओवर एक्टिंग ये सांप भी मार जाता है यू टर्न और जाते जाते ये सोचता है अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आके आप भी यू टर्न ना मार जाना। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।